सुकृत कहते हैं पुण्य को, सुकृत कहते हैं पुण्य को। पुण्यों के मेघ जब छा जाते हैं तो सुख की वर्षा होती है। बंधुओं माताओं, हम सब भी चाहते हैं ना हमारे भी जीवन में सुख आवे। सुखाकांक्षी सुखापेक्षी लोग हैं। कैसे आएगा सुख? कोई दवाई है? कोई इंस्ट्रूमेंट? कोई इक्विपमेंट? सुख के लिए केवल एक ही उपाय है। क्या? अयोध्या में सुख की वर्षा क्यों हो रही है? सुकृत मेघ, पुण्यों के बादल छा गए, सुख की वर्षा कर रहे हैं। बंधु माताओं, यदि हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में सुख आवे तो इतने पुण्य कमा लीजिए ताकि उन पुण्यों के कारण हमारे भी घर में सुख की वर्षा हो, हमारे घर में भी सुख की वर्षा। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। और सुख की जब वर्षा हुई तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति आदि नदियों में बाढ़ आ गई। तो किसी ने कहा बाढ़ का जल तो समुद्र में जाता है, तो ये बाढ़ का जल कहां गया? गोस्वामी जी कह रहे हैं किसी अरब सागर, प्रशांत महासागर, किसी बंगाल की खाड़ी में नहीं गया। कहां गया? कहे अयोध्या रूपी समुद्र में समा गया। अयोध्या समुद्र हो गई। और अयोध्या इतनी सुंदर लग रही है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं मानो विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना यही हो। जनु इतनी बिरंच करतूती, इतनी ही करतूत विधाता को आती है, इससे अच्छा कुछ बना नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा सुख क्या है? वही आपके मतलब का है। सबसे ज्यादा सुख किस बात का? अयोध्या में सब विधि सबपुर लोग सुखारी। क्यों? सारे अयोध्या के लोग क्यों सुखी हैं? कह रामचंद मुख चंद निहारी। जीवन में सबसे बड़ा सुख, सबसे ज्यादा सुख राम से जुड़ने पर है। बिना राम के कोई सुखी हो ही नहीं सकता। सुख की कल्पना ही नहीं। बंधु माता, सुख की कल्पना नहीं है। हमारे अवध में, क्योंकि हमारी जन्मभूमि अवध है, अवध में जब कोई बीमार पड़ जाता है तो जानते हो उसके लिए क्या शब्द बोलते हैं? बीमार नहीं कहते हैं, कहते हैं भैया ये बेराम हो गए। क्या शब्द बोलते हैं? बेराम हो गए, यानी बिना राम के हो गए। बिना राम के। तो जो बिना राम के हो जाएगा वो बीमार हो जाएगा, वो दुखी रहेगा। सुखी वो होगा जो राम के साथ रहे। रामचंद मुख चंद निहारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। ये आश्चर्य भी है। सुख में राम जी का दर्शन अथवा राम जी के दर्शन से सुख, ऐसे ही समझ सकते। बंधु माता, हम दुख में तो परमात्मा को याद करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। दुख आता है तो सीधे श्री हनुमान जी याद आते हैं। कैसा भी दुख आवे सीधे हनुमान जी। कोई भी दुख, नासै रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीर। आए हनुमान जी याद आए। अच्छा, सुख में कितने लोगों को याद आते हैं? हमको तो एक जानकारी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। जिस संकट मोचन मंदिर से हनुमान जी के एक शोभा यात्रा निकली थी, मुझे जानकारी हुई कि पिछले 3 वर्ष से प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धालु भक्त, राम भक्त, हनुमान भक्त एकत्रित होते हैं। और कितने हनुमान चालीसा?
5 हनुमान चालीसा 3 वर्ष से लगातार प्रत्येक मंगलवार को हो रही है। बंधु माताओं, ये भी महोगा का एक प्रकार से सौभाग्य ही है। आप सबके ऊपर कोई विशेष कृपा नहीं तो संभव नहीं, बहुत मुश्किल। तो जब दुख आता है तब तो भगवान याद आते हैं, हे हनुमान जी रक्षा करो, हे भोलेनाथ बचाओ, हे राम जी, हे राम। सुख आवे तो क्यों नहीं याद आता? सुख आवे तो रिश्तेदार याद आता है, हेलो बता दिए। यही तो होता है, पड़ोसी याद आता है, बच्चे, पति, पत्नी, ये आज ये हुआ, आज ये हुआ। बंधु माताओं, हाथ जोड़कर निवेदन, यदि आत्यांतिक सुख चाहते हैं और सुख की अक्षुणता चाहते हैं, सुख बना रहे, सुख चिरंतन रहे, निरंतर रहे, तो जब जीवन में कोई सुख आवे, कोई सफलता आवे, कोई प्रसन्नता आवे, कोई अच्छी खबर आपको मिले, परिवार को, संसार को, रिश्तेदार को बाद में बताओ, पहले ठाकुर जी के चरणों में जाके समर्पित कर दो, प्रभु आपकी कृपा से आज मेरे जीवन में ये सुख प्राप्त हो रहा है, ये अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी को त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, समर्पित। अयोध्या के लोग सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुखचंद में